सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवन वचनों को सुनते हुए उस पर मनन चिंतन करने के लिए प्रभु हम सबों से क्या कहता है, इस बात को समझने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा शक्ति सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अप्रैल की 26 तारीख है, शुक्रवार है और आज का मुख्य संदेश है जहां प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। बहुत ही एक अनोखा संदेश है, महत्वपूर्ण संदेश है और एक सटीक संदेश है हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु के द्वारा दिया हुआ, क्योंकि इतना स्पष्ट तरीके से स्पष्ट शब्दों में इस धरती पर आए हुए महापुरुषों में से, इस धरती पर आए हुए ऋषि मुनियों से, इस धरती पर आए हुए तमाम आध्यात्मिक नेताओं से किसी ने भी ये नहीं कहा कि सत्य कौन है, मार्ग कौन है, जीवन कौन है, क्या है। इतना स्पष्टीकरण किसी ने नहीं दिया। ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि मार्ग मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ, जीवन भी मैं हूँ। ये तीनों रहस्य प्रभु ने उन तीनों रहस्यों को खुलासा किया हम सबों के सामने, यह कहते हुए, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। हम सबों का लक्ष्य क्या है इस धरती पर? इस धरती पर हम सबों का लक्ष्य ये है, एक दिन हमारा यह जीवन, धरती का जीवन समाप्त होगा। धरती के जीवन समाप्त होने के बाद हमें जो विश्वास दिया गया है, जो विश्वास को हमने ग्रहण किया है, जिसको हम लोग अंगीकार करते हैं, जिस विश्वास के साथ जो हम जीते हैं, वह यह है कि इस धरती के जीवन के बाद हम स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में हमारा स्वर्गीय पिता के पास जाएंगे, हम सबों के रचयिता के पास जाएंगे, हम सबों के पालनहार के पास जाएंगे, हम सबों की देख रेख करने वाले, हमारे हमसे प्यार करने वाले उस अब्बा पिता के पास हम जाएंगे। ये है लक्ष्य। और वहाँ जाने के लिए हमें कौन बता सकता है रास्ता? वो वही बता सकता है जो पिता के यहाँ से इस धरती पर आया है, वही हमें रास्ता बता सकता है। इसके पूर्व जितने भी लोगों ने बात बताई, उन्होंने इशारा ज़रूर किया कि ऐसा काम करो, ऐसा जीवन व्यतीत करो, इस मार्ग में जाओ, उस मार्ग में जाओ, तब जाके शायद तुमको ये मार्ग मिलेगा, तब जाके ये रास्ता मिलेगा। इस प्रकार का इशारा लोगों ने किया, लेकिन लोगों ने, किसी ने ये बात स्पष्ट नहीं की कौन है वह मार्ग। प्रभु यीशु कहता है, मैं हूँ वह मार्ग, स्वर्ग ले जाने वाला मार्ग मैं हूँ, प्रभु यीशु कहता है। इसलिए प्रभु ने कहा, मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। यानी कि स्वर्ग जाने के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है, एकमात्र मार्ग है, वह प्रभु यीशु है। इसलिए प्रभु यीशु क्या कहता, मुझसे होकर गए बिना कोई भी व्यक्ति पिता के पास नहीं जा सकता। अनेक मार्ग नहीं है स्वर्ग जाने के लिए, अनेक मार्ग नहीं है, एकमात्र मार्ग है। और एकमात्र मार्ग कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो स्वर्ग से आया इस धरती पर मनुष्य बनकर, वही हम सभी धरती के मनुष्यों को स्वर्ग का मार्ग दिखा सकता है, स्वर्ग हमें ले जा सकता है। उसके अतिरिक्त कोई भी स्वर्ग हमें नहीं ले जा सकता, क्योंकि कोई भी नहीं जानता स्वर्ग जाने का मार्ग। जो स्वर्ग से आया है वही हमें स्वर्ग ले जा सकता है। ये बात बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही लॉजिकल है। अगर कोई व्यक्ति कहता नहीं, मैं इसमें स्वर्ग का मार्ग दिखाऊंगा, स्वर्ग ले जाऊंगा, तो वह सरासर झूठा है। क्योंकि जो मार्ग नहीं जानता स्वर्ग का, जो स्वर्ग से नहीं आया है, वह व्यक्ति स्वर्ग का मार्ग नहीं बता सकता। अगर बताएगा तो गुमराह करेगा लोगों को। इसलिए इस बात को हम समझें, स्वर्ग ले जाने वाला एकमात्र मार्ग है, वो है प्रभु यीशु
यीशु जिसने इस बात का वादा किया है, मैं ही मार्ग हूँ, मैं तो मुझसे होकर गए बिना कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। और दूसरी बात, प्रभु ने कहा मैं हूँ सत्य। सत्य के बारे में, सत्य को जानने के लिए, सत्य को हासिल करने के लिए, सत्य को परखने के लिए क्या कुछ नहीं किया इस धरती पर ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े साधु संतों ने, बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरुओं ने क्या कुछ नहीं किया, क्या क्या तपस्या की, कितने प्रकार के बलिदान उन्होंने अर्पित किए, कितना प्रकार के त्याग तपस्या का जीवन उन्होंने अपनाया। क्या उनको वो सत्य प्राप्त हुआ? शायद नहीं। सत्य के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी, वो सत्य तक नहीं पहुँचे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? मैं ही सत्य हूँ, मैं ही सत्य हूँ। आई एम द ट्रुथ, मैं सत्य हूँ और सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा। प्रभु यीशु ने ये बात कही, सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा। यानी कि हम सबों को आज़ाद करने वाला प्रभु यीशु है, जो सत्य है, जो परम सत्य है और हमें परम सत्य की ओर ले जाया जाने वाला सत्य प्रभु यीशु है। इसलिए प्रभु कहता है सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा। दूसरा कोई व्यक्ति तुम्हें आज़ाद नहीं कर सकता। जो झूठा है वो बंधनों में डालेगा, वो फंसाएगा, वो जीवन को कुंठित करेगा, हमें परेशानी में डालेगा। लेकिन जो सत्य है वो आज़ाद है और वो सत्य हमें आज़ाद कर देगा। जब हमें आज़ाद होना है, वो सत्य के पास जाना होगा, सत्य को ग्रहण करना होगा, सत्य को स्वीकार करना होगा, सत्य के जीवन को अपनाना होगा, सत्य के जीवन को जीना होगा, तब वो सत्य हमें आज़ाद कर देगा। आज का युग में हम लोग चारों ओर असत्य को देखते हैं, झूठ को देखते हैं, अंधकार को देखते हैं, अन्याय को देखते हैं, नफरत को देखते हैं। और इस प्रकार के युग में सत्य के बारे में बात करना, सत्य के बारे में बोलना, सत्य के मार्ग में चलना कितना चुनौती भरा है, कितना कठिन है, हम सभी जानते हैं। लेकिन ये एक बात स्पष्ट है, विजय होगी सत्य की। बाकी सभी झूठी बातें, अंधकार की बातें, नफरत की बातें, ईर्ष्या की बातें, भेदभाव की बातें, ये सब कुछ समय के लिए लगेगा कि बहुत पनप रहे, नहीं, वो सब दब जाएगा। सत्य ही जीत हासिल करेगा, बाकी सब कुछ पराजित होगा। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा। बाकी सभी हमें बांध के रखेगा, जकड़ देगा, हमें झकझोर कर देगा बाकी सभी बातें, लेकिन सत्य हमें आज़ाद कर देगा। वो सत्य, परम सत्य प्रभु यीशु ने हम सबों को आज़ाद करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, इस बारे में हम सभी भली भांति जानते हैं। इसलिए वो सत्य को जाने, सत्य को माने, सत्य के मार्ग पर चलें। और जो सत्य के मार्ग पर चलता है, ईमानदारी के मार्ग पर चलता है, प्रेम के मार्ग पर चलता है, शांति, क्षमा के, न्याय के मार्ग पर चलता है, वही जीवन पाएगा। असली जीवन वही होगा जो जीवन ईश्वर के दृष्टि में उचित होगा, नेक होगा, अच्छा होगा, आदर्श होगा, वही जीवन होगा। ऐसा जीवन जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। प्रभु कहता है मैं ही जीवन हूँ। यानी कि जीने के लिए हर कोई जीता है, जानवर जीते हैं, पेड़ पौधे जीते हैं, हर कोई जीता है। वो जीना और प्रभु में जीना, इसमें फ़र्क है। प्रभु में जीने का तात्पर्य यह है आनंद का जीवन, खुशी का जीवन, प्यार मोहब्बत का जीवन, शांति क्षमा का जीवन, भाईचारे का जीवन, एक दूसरे को जीवन देने वाला जीवन, एक दूसरे को प्रोत्साहन करने वाला जीवन, एक दूसरे की तारीफ करने वाला जीवन, एक दूसरे को क्षमा देने वाला जीवन, वहाँ पर असली जीवन है। और असली जीवन प्राप्त करने के लिए प्रभु कहता है मैं ही जीवन हूँ। इसलिए प्रभु के पास जाने से हमें बहुतायत का जीवन मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को उजागर करते हुए कहता है चोर केवल चुराने, मारने, नष्ट करने आता है, मैं इस धरती पर जीवन देने के लिए आया हूँ। जीवन, बहुतायत का जीवन, अनंत जीवन, स्वर्गीय जीवन देने के लिए मैं इस धरती पर आया हूँ। इसलिए प्रभु हम सबों को बुलाता है स्वर्ग के जीवन को जीने के लिए, इस धरती पर अच्छे कर्म करते हुए, अच्छे सोच विचार रखते हुए, अच्छे कार्य करते हुए जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है, ताकि प्रभु के उस सत्य को पूर्ण रूप से हम सभी ग्रहण कर सकें, प्रभु के बताए हुए सत्य के मार्ग पर हम सभी चल सकें और प्रभु के द्वारा आश्वासन दिया हो उस जीवन को, अनंत जीवन को हम सभी प्राप्त कर सकें। प्रभु के बगैर स्वर्ग जाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
दूसरा कोई द्वार नहीं है, प्रभु ही द्वार है, प्रभु ही मार्ग है, प्रभु ही सत्य है। उस प्रभु को अपनाएं, उस प्रभु पर विश्वास करें, प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करें और वो प्रभु हम सबों को आज़ाद कर देगा, छुटकारा देगा। इस दुनिया के जीवन के बाद अनंत जीवन हमें दिलाएगा। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई हमें अनंत जीवन की ओर नहीं ले जा सकता। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में जब हम सभी प्रभु के इस छोटे से वचन पर मनन चिंतन करते हैं, जहाँ प्रभु यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, इसको और गहराई में जाते हुए समझने की चेष्टा करें। इसमें इस वचनों को लेकर प्रार्थना करें, प्रभु से कहें प्रभु मुझे सदाई आपके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए सिखा, मुझे शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर। दुनिया के बहुत सारे मार्ग हैं जिसमें बेईमानी है, जिसमें अन्याय है, जिसमें आतंक है, लड़ाई झगड़ा है, ईर्ष्या है। ऐसे मार्ग में कभी मुझे चलने ना दे, बल्कि आपके प्रेम के, न्याय के, सत्य के, ईमानदारी के मार्ग पर चलने के लिए मुझे सिखा, आपका सत्य बोलने के लिए सिखा, सत्य स्वीकार करने के लिए सिखा, जिससे कि मैं उस सुंदर जीवन को अपना सकूं, सुंदर जीवन को जी सकूं। आज के दिन में हम प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु हम सबों को इस दुनिया के जीवन के बाद उस अनंत सुख के लिए, उस अनंत जीवन की ओर ले चलें। वही प्रभु हम सबों पर अपनी आशीष, अपनी बरकतें बरसाएं। आमीन।